गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर को खा जाते हो? इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? ये झूठ भी बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बात? अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब यानी कि पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। से मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। आपको शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लाइफ में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे, मतलब घर में घुसी रहे। ना हाँ भाई। तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए शराब पी ली। हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात कर रही है तो मरे जा रहे हो शराब पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गए? अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। ये पढ़ाई की उम्र है बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। तुम्हारी वाली अभी तुमसे प्यार करती, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या कर रही? नहीं, उसका घर ही है पहाड़ों पे वहाँ। अच्छा, तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी। अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा। हाँ। तो उसको पता नहीं है कि तुम शराब पीते हो? पता है जी। तो समझाती नहीं कि शराब ना पियो? मना करती है जी। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते जब प्यार करते हो तो? तब नहीं, जब वो मना करती है तब नहीं पीते, और जब कोई ऐसी कोई बात होती है तो बाहर से बिना बताए पी के आ जाते हैं जी। कौन सी बात होती है तब पीते हो? ऐसी कोई बात टेंशन हो गई जी, कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया, या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब को। जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो कि बैंक से मैसेज आ गया है? मतलब कहीं से मैसेज आएगा शराब पी लोगे? क्या, कौन सा मैसेज आता है तब शराब? दोस्तों का आ गया मैसेज किसी का भी कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? नहीं, हमें तो पता ही नहीं पीना, लेकिन फिर वो बातें करती है तभी उस बात की से। तो मतलब आपका दोस्त, फिलहाल हमने उसे घर पे छोड़ के आ गए, फिलहाल हम अभी अपने आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ। तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। तो वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? नहीं, दोस्त ही है वो। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की के, हाँ, कि वो किससे बात कर रही है, तो आपने गुप्तचर लगा रखा है? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। महाराज जी राधे राधे जी। ये हमारा प्रश्न है कि हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं? नहीं हैं? उसको डाल रहे हैं कि वो भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है, तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आपको किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना बताओ? और कुछ नहीं, यही कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी, नहीं जा रहे। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं, कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा। आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा और रेलवे स्टेशन में। यही करना पड़ेगा महाराज। एक दिन में ही चला जाएगा। अभी यही करना पड़ेगा। सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसे कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। चलो भाई। ईश्वर का नित्य चमत्कार है, पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा, लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं, ये चमत्कार नहीं है?
जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। अहिर बिरादरी से आता हूँ महाराज जी। मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि अहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध। पानी मिलाने से शुद्ध होता है, वाह। 1 लीटर में कितना पानी? नहीं महाराज जी, जैसे बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। हाँ। तो दूध निकाल के देता था, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था। अच्छा, आपका दूध उतने का उतना रहता था? अच्छा, दूध लेने वाला देखता नहीं होगा कि तो बिल्कुल पतला है? नहीं, उनको बोल देता था ना, आज जैसे गाय भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उसमें थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते कि भैंस ज्यादा पानी पी गई? हाँ, यही दूध पतला हो गया। गुरुजी क्या देखते हो मोबाइल में? हैशटैग लाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई, यही देखते हो? नहीं शीला गुरुजी। की जवानी? नहीं गुरुजी, फिर ये कार्टून वगैरह देखते हैं। कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विष्णु तो भगवान है, पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साक्षात्कार हैं, दास तो दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी, हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता, सोता नहीं है। ये हालत है आजकल के छोरों की। तुम्हें बुद्धू बनाए रहते हैं तुम्हारे बच्चे, हाँ या ना? इसलिए माँ बाप को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे की तरह बिल्कुल बच्चों के पीछे पीछे रहे। कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, थोड़ी नजरें रखो। माँ बाप की गलती ये हो गई कि बच्चियों पर, बच्चों पर नजर ही नहीं है। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मैं मुंबई में रहता हूँ और पेस्ट कंट्रोल का काम करता हूँ। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट हाँ। कंट्रोल। हाँ। ये क्या है? ये है मतलब जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसके लिए दवा का छिड़काव होता है। अच्छा, दवाई डाल के कीड़े मकोड़े मारते हो। तो आप किसी के अंडर में काम करते हो? हाँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ गुरुजी। तो वो कहाँ, कौन सी कीड़े मारती है कंपनी? वहाँ पे जैसे कॉकरोच हो गए। तो कहाँ कॉकरोच, किसके घर में जाके मारते हो? महाराज जी, फ्लैट वगैरह में जाते हैं मारने। फ्लैट में लोग बुलाते होंगे? हाँ, लोग बुलाते हैं। तो इसका पाप गुरुजी मुझे लगता है या कंपनी जो भेजती है उनको लगता है, या जो कस्टमर बुलाते हैं उनको लगता है गुरुजी? सबको मिल बांट के ले लेना पाप, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बुलाने वाले को, थोड़ा कंपनी को, थोड़ा आपको, सबके खाते पे आएगा थोड़ा थोड़ा। मेरे भी खाते में आएगा गुरुजी? कहीं नहीं आएगा। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। હા મૈયા, કેમ છો? મજામાં, તમે? મજામાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, कैम छो, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। एक सवाल है आपसे। मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, बड़े खतरनाक लोग हैं। उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। भगवान की दुआ से सब कचुए बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल बेटा आशीर्वाद पूरा है। माँ,
माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार करती लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कछु राजी है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छोरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दो। हाँ। वो कह रही ना यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। बताओ वो भागने को तैयार है। वो भागने को, वो कूदने को तैयार है। कहाँ कूदने को तैयार है? वो कह रही है तुम कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी। माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है वो तो। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए बोला ना मानने तो अब बस तुम आशीर्वाद दे दो करके, बस खेल खत्म है। मैं राधे राधे महाराज जी। जी मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। और जी पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती है? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं मायका में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रहने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल जाओ। कहाँ जाओ? कर मायका चले जाओ। ना, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में ही मूंग धरेंगे। बोल देना सास को कि तुम्हारी छाती पे रहेंगे। कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची है? बड़ा स्लो चल रही है। सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो ये बताओ सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। दुकानदार को तो बेचना है। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने। और अगले दिन फिर दे रहा था। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। नीचे भी जा, नर्क नीचे है ना, तो नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा बिल्कुल, शास्त्र कोई भी लिख देगा। तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा है, शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। तुम्हारा मन लड़की में लग गया है। हाँ। कितने बर्बाद हो गए, अभी कितने बाकी हो? लड़की के चक्कर में जो लड़के लगे सब बर्बाद हुए। तो कितने साल से है लड़की? 3 साल हो गए। 3 साल। तो मिलते जुलते भी हो? नहीं है तो कॉलेज टाइम में आती है ना, कॉलेज में हो, एक साथ पढ़ते हो। तो पढ़ते कहाँ हो तुम? तो देखते रहते हो उसको। शादी करोगे कि नहीं उस लड़की से? नहीं। क्यों? मतलब शादी नहीं करनी तो काहे लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? और ये लड़कीबाजी के चक्कर में काहे पड़ते हो? नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। क्या सारा युवा, सारा यूथ लड़कियों के चक्कर में पड़ा, बर्बाद है, पूरा दुनिया बर्बाद हो गई।
आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल। तो 20 साल बड़े पति से कहा है, मतलब पुरुष से कहा है ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? वाह दीदी। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। और ये बताओ, क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल पसंद खत्म। और फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी अच्छा। नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब। फिर जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, डिवोर्स ही लेके कुछ होगा हल। खूब अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। आजकल की मैडम तो कुत्ता रखती है और कुत्ते से मुंह चटवाती हैं कुछ लोग, और कुत्ते की ना पट्टी उठाती है। तुम्हारी दादी गोबर उठाती थी तो तुम कहते हो वो अनपढ़ है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो, तुम कह रही हो हम पढ़ी लिखी हैं। यदि कुत्ते की पट्टी उठाने को पढ़ा लिखा कहते हैं तो आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। गाय की सेवा करने वाले को गंवार कहा जाता है और कुत्ते से मुंह चटवाने को लोग मॉडर्न कहते हैं। ये मॉडर्न जमाना है, आग लगे तुम्हारे इस जमाने में। रोटी पानी दो, गली के कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए। नफरत नहीं करना है किसी से, लेकिन पाँव की चप्पल को ना कितनी भी महंगी हो माथे पे तो नहीं रख सकते ना। बस यही है, कुत्ता का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है। बस इतनी सी बात। क्या परेशानी है? मुझे 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, पति शराबी है। आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए, तुम हम लोग को खाना नहीं खाने देता, बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से। बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं। तो आप बात करो, आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए। तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ, बहुत दिन से, मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। पुलिस, थाना, वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी वकील थाने से मानते हैं? ये लातों के भूखे हैं, लातों के। लात खाया तो बोलता है कि इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं। ऐसा सच बोलता है। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। भक्ति ना करे, पूजा अर्चना ना करे और माता पिता की सेवा करे, दान वान करे, मतलब नाम वाम जपे, तो क्या सही रहेगा ये? पूजा नहीं करनी? नहीं। फिर क्या करना है? मतलब माता पिता की सेवा करने। तो माँ बाप को नहीं लाए तो वहाँ कौन सेवा कर रहा होगा? हम माँ बाप को छोड़ के आप ऐसे घूमोगे और बोलोगे हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और माँ बाप की सेवा करेंगे, और माँ बाप की सेवा भी नहीं कर रहे हो। क्या बात है सर? मुझे कुछ कहना चाहते हैं? कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। मुझे और कुछ कहना कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते, आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार। तो आपके माता पिता रिश्तेदार नहीं है? सबसे पहले आपका सवाल यही था। तो गुरुजी माता पिता के हिसाब से समझ के कहा है। हाँ, पिताजी भगवान और माताजी भी भगवान, ठीक है। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा, वह 364 दिन क्या होता है? पिटता है। एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है गुरुजी। बात आपकी आधी सही आधी गलत है। गुरुजी मेरी मिसेस जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेस काहे कर रहे हो? शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं शादी क्यों? फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित तो धर्म पत्नी बोलो, भगा के लाए हो के तो फिर बोलो मिसेस है। किस पे गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करते हैं ना। तो आपको मारती तो नहीं है गुस्से में? फिर बढ़िया तो है। मनुष्य जीवन पाए तो क्रोध तो होगा गुरुजी। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। क्या चाहिए? ऐसे गंभीर ऐसे जा रहे
सीधे जाओ सीधा आओ ऐसे जाती हो। पति आपके कितने साल के हैं? 40 ईयर्स के हो गए। और आप कितने वर्ष के हैं? मैं भी 40 वर्ष के। बढ़िया है, तो आप लोग तो ठीक बच्चे हैं फिर। बच्चों का ब्याह यहाँ कर दो, ये सारी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दो, फिर दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहना यहीं। अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरु जी बोलो मैया। जी गुरु जी। क्या जी? मैया। मैया गुरु जी। मैया गुरु जी। मैया गुरु जी क्या होता है? मैया मैया मैया। गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ। अच्छा। गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। ठीक है। कितने साल के हो तुम? 22। ठीक है, समझ गया। वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। अबे साले। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। वाह, सिस्टम पार देंगे। गुरुजी अभी सक्सेस होना है। तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। क्या सोच रहे थे? शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? अभी तो शादी नहीं हुई। और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। मेरे इंस्टा पे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए वो ज्यादा शक करती है। 1.5 लाख गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? उसको लगता है कि मैं बिजी रहता हूँ तो और किसी से बात करता हूँ। तो आप अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाओ कि तेरे सिवा कोई नहीं है। ओके गुरुजी। 5 साल पहले गुरुजी मुझे किसी ने कुछ खिला दिया गुरुजी, और भूत व्याधा का चक्कर हो गया। फिर मैंने बहुत से तांत्रिकों को दिखाया गुरुजी, बहुत से पैसे दे दिए। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी। अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा वो अंदर है गुरुजी। सर ये दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। माला नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। प्रेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी। आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बुंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सब कोई काला काला दिखता है। नहीं बुंदी तुम्हें बस बुंदी दिखती है गुरुजी। कौन सी बुंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तो मीठी वाली बूंदी। उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, कागज लगा के हटाना पड़ता है। कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। बस दबा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। नारायण कवच की पुस्तक मिलती है 2-3 रुपए की, वो ले जाना और सदा उसका पाठ करना और उसे अपने तकिया के पास रखना, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। जाओ किसको? गुरुजी हमें छुआछूत बहुत लगती है और 2-2, 3-3 घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या। आप? हाँ। तो आप 3 घंटे नहा, इतना पानी बहाती हो मैया? हाँ, इतना पानी बहाते हैं। आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई रजाई सब धुल जाती हो? हाँ सब धुल देते हैं। किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं। तब सब धुल जाती हो ऊपर? कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। मैया हाँ, तो मछली थी पिछले जन्म में, पानी में रहने वाली देवी, 3 घंटे पानी में रहती हैं देवी जी। इस तरह का भ्रांति ना पालो, इससे आप बीमार पड़ जाओगी, डिप्रेशन में चली जाओगी, समय के पहले मर जाओगी। पूजा नहीं करती? नहीं। बस घर धुलती रहती हो? हाँ बस इसी में लगे रहते हैं। सिस्टम पार देंगे। आपका घर भी होता होगा कि मेरे को दिन भर नहलाती रहती है? हाँ सभी लोग जानते हैं। क्या है कि अपने पति को धोखा देके तलाक देके वो दूसरों के साथ रहती हैं, फिर उनके साथ करवा चौथ कर सकती हैं, तो उनका व्रत है जो उनका लगेगा या नहीं लगेगा? बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ? हाँ सही। हाँ निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती है, वीडियो कॉल पे उनसे दिखा के वो चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है कि नहीं? मैं नहीं रखा। तलाक हो जाती है, वो अपने पति को मार के दूसरे के साथ रहती है, तो उनका व्रत लगता है या नहीं लगता है? पहले वाले की तो कर करके मार डाला, अब दूसरे वाले का भगवान जाने क्या हुए। 16 साल की 17 साल की लड़कियां होती हैं और वीडियो कॉल पे उनको करती हैं, तो ये मतलब सही है धर्म के? मतलब वीडियो कॉल पे करवा चौथ चल रहा है? हाँ। व्रत पति के लिए है तो पति होगा तब तो व्रत रखा जाएगा, बॉयफ्रेंड के लिए तो कोई व्रत बने नहीं सनातन में। सही बात है, सही बात। तो आपकी वाली ने रखी है क्या? पता नहीं महाराज जी मुझे तो। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा
तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ रहने। वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्णा बेटा। मैं आपकी गोदी में बैठकर एक भजन गाना चाहती। गाओ भजन। गोदी में बैठकर। अभी बैठ जाना। बताओ, गाओ भजन गाओ। ए जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना गोल रे, अभी जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। लगता है कछु मोल रे, इस माटी में ना गोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये आप गा रहे हो सुंदर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंजलि लोधी। दृष्टि। कहाँ से हो आप? गाँव से। हार में तारे आए पैर जटिए। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? कौन सी कक्षा में? स्कूल में। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। भगवान को भी दुखवान पड़ा दुनिया का दुख हरने वाले, दुनिया का दुख हरने वाले, भगवान को भी दुखवान पड़ा। सारी दुनिया का दुख मिटाने वाले भगवान। विपत्ति आई कि नहीं? जेल में जन्म लिया भगवान ने। अरे जेल में जन्म लेना कोई अच्छा होता है क्या? इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी जब कोई बच्चा जेल में जन्म ले। दुनिया के दुख हरने वाले, भगवान को भी दुखवान पड़ा, जग को रोशन करने वाले, वो काली रात में आन पड़ा। आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी 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 ही 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 ही। अब यही रह गया है कलयुग में। अब आप अपनी माँ से तो करो झगड़ा, बाप को तो गालियां दो, और मंदिर जाओ, माथा टेको, शंकर जी को जल चढ़ाओ, जय शंकर जी, ओम नमः शिवाय। अब बताओ कौन सी पूजा है भैया? बाप को तुम गिलास भर पानी नहीं पिला रहे हो, सास की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, और जा रहे हो तो वहां बढ़िया लोटा भर जल चढ़ा रहे हो। माता भूखी बैठी है और बेटा जा रहा है वैष्णो मैया के दर्शन करने, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेगा पैदल और माता जी का दर्शन करे, और खुद की माता बोले बेटा पानी दे दे। अरे बुढ़िया मरेगी कब? खुद की माता को पानी नहीं दे रहा है। जो नर में नारायण को ना देख सका, वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा भाई? जीवन मिला है बहुत कम टाइम के लिए, हमने करोड़ों जन्मों में कई बार कितने कितने पाप किए। उन सारे पापों से मुक्त होना हो तो आज संकल्प लो कि जीवन में सदा पुण्य करते रहेंगे। पुण्य करते रहो, पाप बिल्कुल ना करो। देखो पाप जो हम करते हैं भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यों। मेरी सिस्टर की शादी है जी। नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती, तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो। सुनते सुनते नींद आया तो सो लो। नींद आ जाती, मैं थक जाती ना, तो फिर कथा लगा लेती। मेरे को एकदम ऐसा लगता मैं भगवान की गोदी में सो गई। सो जाओ, जब जागो फिर सुन लो। और गुरुजी भागवत कथा क्या संस्कृत में पढ़ना चाहिए, जरूरी है? आ जाए तो संस्कृत में पढ़ो, वरना हिंदी में पढ़ो। संस्कृत पढ़ने की इच्छा है गुरुजी मेरी। आपने बोला था कि आप जुलाई महीने से चालू करोगे, अगले साल बोला था। हम रास्ता ही देखते रहेंगे कि गुरुजी सिखाएंगे। करेंगे जल्दी चलेंगे, बहुत बड़ी तैयारियां लगती हैं हर काम के लिए, करेंगे जरूर।
तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हजार हो जाता है गुरुजी। रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपए रोज कमाते हो? जी गुरुजी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प करते हैं। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देखो तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? ऐसी बेटा बिजनेस करो। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो। गुरुजी, आप सबसे तो पूछते हो कैसे हो, आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। आप पहले से बहुत कमजोर हो गए गुरुजी, ध्यान रखा कमजोर करो। नहीं हो गए, मोटे थे तो ठीक हो गए। कमजोर नहीं है, काम उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे उतना। अब पहले से अब कंफर्टेबल हैं हम, पहले ना थोड़ा मोटे हो गए थे। तो गुरुजी अपना ध्यान रखा करो। और गुरुजी, एक और बात थी, मेरे ना एक भैया है, वो आपके लिए कह रहे थे कि गुरुजी बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि ना मतलब गुरुजी ने तो सही बिजनेस बना रखा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी बुराई कोई करता है। कोई बात नहीं, बेचारों के पास कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकती। कोई बात नहीं, चलता है। 1000 लोग अच्छा कहेंगे तो 2-4 बुरा भी कहेंगे, इसलिए हजारों की अच्छाई सुन लेते हैं तो 2-4 की बुराई भी हंसते हंसते सुन लेना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? जगत को चाहिए लक्ष्मी, सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है, पर लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी है। और लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी और वो नारायण हमारी राधा रानी के पीछे पड़ा हुआ। बोलो आधार, आधार 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 कहोगे तो राधा अपने आप आएगा, क्योंकि आधार मतलब राधा ही सृष्टि का आधार। गुरुजी, ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार, बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। लड़की लिवन में रहते हैं, ब्रह्मचर्य पहले ही बिगाड़ लेते हैं और ब्रह्मचर्य बिगाड़ के फिर गृहस्थ में जाते हैं, तो फिर बाद में रोते महाराज जी बच्चे ही नहीं पैदा हो रहा है। कैसे होगा? जिस पदार्थ से बच्चा पैदा होता है वो पदार्थ समाप्त हो गया तुम्हारे भीतर से। शरीर भी तो एक मशीन है। बच्चा पैदा करने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो पदार्थ तब बनता है जब स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन आज का आदमी अपनी पत्नी को तो देखता ही है, 4 पड़ोसन और ताकता रहता है, उसका पेट नहीं भरता। इतना भोगी आज का इंसान कि जहां वो देखे वो उसी नजर से देखता है। अरे भैया, अब तो तुम्हारी शादी ब्याह हो गया, अब तो अपनी पत्नी में लगो। नहीं, अभी भी वो ताकता रहता है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अभी भी उसे सामने वाली खिड़की में चांद दिखाई पड़ रहा है और खुद की चांद निकल आई। जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? संत जन कहते हैं अपने, एक दोहा बोल रहा हूं फिर आप अर्थ बोलना, हमें उसका अर्थ नहीं आता, आप लोगों से जानेंगे आज। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं खोए। आप सब अपने घर का दुख किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया सुनती है आपके संग रो रो कर, और आपका दुख रो रो कर दुनिया सुन लेगी। आपके जाने के बाद हंस हंस कर लोग बताते हैं कि देखो इसके घर ऐसा हो गया, इसका पति ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है।
इसका बेटा ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी कितना भी अपना हो मत बताओ, पचाओ। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा, कुछ बातें पेट में, हर चीज। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो तुम? 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? ये किसने बनाया है? आपने बनाया है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जो आपके पास ड्राइंग है, ये मेरी बेटी ने बनाया है। उसका नाम मुस्कान है। उसने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है। गुरुजी आप उसे मुस्कान करके राधे राधे जी बोल दीजिए। पर इसमें तो हमारी मुस्कान ही गायब कर दी मुस्कान ने। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। तो बताओ 77, 78, 69 में क्या बढ़ा है? भजन सुना रही हूँ और कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। ना बहुत अच्छा, सुनाओ। गाड़ी छूट गई, गुरुजी टिकट ले नहीं पाई। गाड़ी छूट गई, पहली टिकट बचपन में लई ना, खेल में भूल गई। गाड़ी छूट गई, गुरुजी टिकट ले नहीं पाई। दूसरी टिकट जवानी में लई ना, मध में डूब गई। गाड़ी छूट गई। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कटनी से आया हूँ। कटनी? जी। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा, तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? वो नहीं देखा मैंने अब तक अनगिनत चीजें देख ली हैं। तो बताओ पीओके कब आएगा भारत में? जो मैं देख लेता हूँ, अपने से नहीं देखता हूँ मैं, मुझे खुद दिखता है। तो आप देख के बताओ ना। मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं कुछ देख सकूं। अच्छा। अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा एक बार तो ऐसा, आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर देखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, होने के बाद तो अखबार में आई जाती हैं चीजें, सोशल मीडिया में एडवांस, फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज आज तक मिस नहीं हुई जो मैंने देखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अब क्या देख के आए हो? एक और मर्डर देखा है मैंने। किसका? नहीं पता मुझे। किसका देखा भैया, बता दो, उसको सावधान कर दें। अगर मैं देखा होता ऐसा क्लियर फेस तो मैं पहले बता चुका होता। शाबाश बेटा। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? भी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना कह जाते हैं? कहो। बड़ी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक है राधा रानी, दूसरे हैं बाके बिहारी। तो आपके माता पिता रिश्तेदार